हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आप यहाँ पर देख पा रहे हो। पहला वाक्य है कृपया मुझे माफ कीजिए। दूसरा वाक्य है कृपया मेरी मदद कीजिए। कुछ इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो यहाँ पर कृपया शब्द का प्रयोग किया गया है सारे वाक्यों में। कृपया का मतलब अंग्रेजी में होता है प्लीज, मतलब हम ट्रांसलेशन में प्लीज का इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से आप सबसे पहले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है कृपया मुझे माफ कीजिए। कृपया का अंग्रेजी में मीनिंग होता है प्लीज, तो हमने यहाँ पर लिखा प्लीज, PLEASE। ठीक है, अब देखो मुझे माफ कीजिए। माफ कीजिए का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? माफ कीजिए का अंग्रेजी मीनिंग होता है फॉरगिव, तो हमने यहाँ पर लिखा फॉरगिव। प्लीज फॉरगिव मतलब कृपया माफ कीजिए। किसे? ना मुझे। मुझे का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? मुझे का अंग्रेजी मीनिंग होगा मी, तो हमने यहाँ पर मी लिखा। प्लीज फॉरगिव मी हो गया कृपया मुझे माफ कीजिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य दिया गया है कृपया मेरी मदद कीजिए। अब देखो कृपया का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? कृपया का अंग्रेजी मीनिंग होता है प्लीज, तो हमने यहाँ पर लिखा प्लीज। ठीक है, अब देखो मदद कीजिए। मदद कीजिए का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? मदद कीजिए का अंग्रेजी मीनिंग होता है हेल्प। मदद करना जिसको बोलते हैं उसका अंग्रेजी मीनिंग होता है हेल्प, तो हमने यहां पर लिखा हेल्प। प्लीज हेल्प मतलब कृपया मदद कीजिए। किसका मदद कीजिए? ना मेरी मदद कीजिए। मेरी का मतलब यहां पर क्या होगा? मी, तो हमने यहां पर लिखा मी। प्लीज हेल्प मी हो गया कृपया मेरी मदद कीजिए का अंग्रेजी में अनुवाद। अब एक और बात का हमें ध्यान रखना है, अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि कृपया मुझे माफ करें, उसका भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यही होगा। कृपया मेरी मदद करें, उसका भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यही होगा। ठीक है, करें हो या फिर कीजिए हो, बात बराबर है। हमें सिर्फ भाव को समझना होगा, सेंस को समझना होगा कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और वाक्य दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो यहां पर तीसरा वाक्य क्या दिया गया है? तीसरा वाक्य दिया गया है कृपया मेरे साथ चलिए। कृपया का मतलब क्या होता है? कृपया का मतलब होता है प्लीज, तो हमने यहां पर लिखा प्लीज। अब देखो साथ चलिए बोल रहा है। चलिए का मतलब क्या होता है पहले बताओ? चलिए का मतलब होता है कम इंग्लिश में। ठीक है, तो हमने लिखा कम। फिर साथ लिखा गया है। साथ का अंग्रेजी में मीनिंग होता है विथ, तो हमने लिखा विथ। प्लीज कम विथ, किसके साथ आए? ना मेरे साथ चलिए, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? मी, ME मी। प्लीज कम विथ मी हो गया कृपया मेरे साथ चलिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से हम हमारे चौथे वाक्य को भी ट्रांसलेट करेंगे। देखो चौथा वाक्य में क्या है? कृपया वह कलम मुझे दीजिए। कृपया का सबसे पहले अंग्रेजी में लिख लेते हैं, वो होता है प्लीज, तो हमने प्लीज लिखा। दीजिए लिखा गया है, तो दीजिए का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? यानी कि देना। देना का अंग्रेजी मीनिंग होता है गिव, तो हमने यहां पर गिव लिखा। प्लीज गिव, किसको दीजिए? ना मुझे दीजिए, तो हमने लिखा प्लीज गिव मी, मतलब कृपया मुझे दीजिए वह कलम। वह कलम का मतलब क्या होगा? वह का मतलब होगा दैट, तो हमने यहां पर लिखा दैट। और कलम का अंग्रेजी मीनिंग होगा पेन, तो हमने यहां पर लिखा पेन, PEN पेन। देखो क्या आ गया? प्लीज गिव मी दैट पेन, कृपया वह कलम मुझे दीजिए का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य हमारे पास है कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया का अंग्रेजी में मतलब होता है प्लीज, तो हमने यहां पर प्लीज लिखा। फिर देखो लिखा गया सुनिए। सुनिए का अंग्रेजी में मीनिंग होता है लिसन, तो हमने लिखा यहां पर लिसन। मेरी बात, उसके लिए लिखेंगे टू मी, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। कृपया जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए, या फिर कृपया मेरी बात सुनिए, बात बराबर है। देखो भाव एक ही बैठ रहा है, तो हम कहेंगे प्लीज लिसन टू मी। ये हो गया कृपया मेरी बात सुनिए का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब देखो छठा वाक्य हमारे पास है कृपया मेरे साथ खाना खाइए। इसे आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है।
तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने प्लीज शब्द का प्रयोग करना काफी अच्छे से सीख लिया है और काफी अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन को भी इस वीडियो में हमने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।